वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 12 पे है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और न्यूमेरिकल नंबर है 12.2। उम्मीद है आपको पहला जो न्यूमेरिकल 12.1 है वो काफ़ी हद तक समझ आया होगा। आज हम दोबारा अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा स्टेटमेंट क्या कह रही है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। यहाँ पे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो P से प्रेजेंट होता है, इमेज का डिस्टेंस Q से, और फोकल लेंथ को हम लोग F से प्रेजेंट करते हैं। और मैंने बताया था पॉजिटिव साइन कब लगता है, जब रियल ऑब्जेक्ट हो, और नेगेटिव साइन कब लगेगा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। और ये उन्होंने स्टेटमेंट में बताया होगा। आपका मोस्टली रियल ऑब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल्स हैं। इमेज डिस्टेंस कब होगा, पॉजिटिव रियल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज होगा तो नेगेटिव। और फोकल लेंथ कनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव। तो चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। देखिए ये बच्चे कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब है ये P है, लेकिन देखिए ये ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा दिया गया है उसमें ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर टॉल है। आगे देखिएगा, इज लोकेटेड, ये जो अब उसने डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट का, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट P जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है, अगर आप गौर करें तो ये कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ ये है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लिहाजा हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब देखिएगा नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसमें फाइंडिंग क्या क्या करनी है हमने। जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड क्या करेंगे, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मैंने कहा था इमेज डिस्टेंस जो है वो Q से प्रेजेंट किया जाता है, लिहाजा हमने Q फाइंड करना है। और हाउ हाई इज इट, और हाइट ऑफ इमेज जो है ये हमने फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f जो है हमारे पास है 1/16 और इज इक्वल टू, अब देखिएगा 1/p। अब p जो है हमारे पास कितना है 10.5 और प्लस 1/q। ये वैल्यू इधर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस में, तो ये 10.5 इज इक्वल टू 1/q। देखिए यहाँ पर हम लेने एलसीएम लेने जा रहे हैं, और एलसीएम हम कैसे लेंगे इसका देखिएगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, नीचे वाली दोनों वैल्यू को एक साथ मिला के लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, एक साथ मिला के लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका यह क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर से इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा एलसीएम का। देखिएगा 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10.5 ही आ रहा है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। लिहाजा अब 10.5 में से हम लोग 16 को माइनस करने जा रहे हैं, आंसर हमारा क्या आ गया 5.5। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आया 1/q, तो ये हमारे पास आ गया -5.5 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 10.5, आंसर इज 168 इज इक्वल टू 1/q। देखिए अब हम यहाँ पर इनकी आपस में जगह चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, क्योंकि हमने Q को फाइंड करना है तो उसकी प्लेस चेंज होगी, डेफिनेटली बात है, इस वैल्यू की भी प्लेस चेंज होगी। तो हमारे पास ये क्या होगा 168 डिवाइड बाय 5.5, आंसर इज Q इज इक्वल टू 30.54 और साथ क्या आ जाएगा माइनस, जबकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पर Q जो कि हमारे पास क्या है 30.54, ठीक है। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, इसी के अंदर हमने अब पार्ट 1 फाइंड कर लिया, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब हमने हाउ हाई इज इट, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। ये हमारा फार्मूला है। देखें हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने जा रहे हैं तो HI को वैसे ही लिखा रहने देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 30 इज इक्वल टू Q
क्यू जो है हमने अभी फाइंड किया 30.5, माइनस के साइन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड करने जा रहे हैं। और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.5। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने जा रहे हैं, ये वैल्यू डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और हाइट ऑफ इमेज ऐसे ही रहेगा 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10.5। अब देखिए हम क्या करेंगे, 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर विल बी 916.2 डिवाइड बाय 10.5। इसे हम डिवाइड करेंगे 10.5 से तो आंसर है 87.25 और हमारे पास यहाँ बुक में भी आंसर क्या आ रहा है 87.25 और 5 के बाद 7 है तो सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 87.26 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हुआ जी। न्यूमेरिकल नंबर 12.3 उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, यहाँ पे आपने गौर करना है क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ कनकेव मिरर आर द सेम हाइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनकी हाइट जो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और इमेज डिस्टेंस होगा बोथ विल रिमेन सेम। When the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, what is focal length? अब आपने देखना है इसमें हमें डेटा क्या दिया गया है। यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है उसमें उसने हमें डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर। ये उसने दिया ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब जहाँ इस स्टेटमेंट को देखा जाए फर्स्ट लाइन में तो उसने कहा है कि बोथ आर द सेम हाइट, तो इसकी डेरिवेशन किए बगैर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ Q इज इक्वल टू, वो भी कितना हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है और हमने इसकी फाइंडिंग में क्या करना है, फोकल लेंथ। आप अगर गौर से देखें कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, लिहाजा आंसर फोकल लेंथ का किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है, फार्मूला ऑफ मिरर का लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। और अब देखिएगा हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने जाएंगे, 1/f वैसे ही रहेगा, 1/p वो भी है 20 और 1/q जो है वो भी हमारे पास है 20। तो 1/f इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो देखिए 20 विल रिमेन सेम, तो आंसर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, लेकिन हमारा एलसीएम तो है ही ये 20, तो 1 and 1 एज इज इट सेम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 20। अब हम इसका रेसिप्रोकल प्लेस चेंज करेंगे, f यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू भी आपस में इनकी भी जगह चेंज हो जाएगी। अब 2 10s are 20, तो फोकल लेंथ का आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ये कनकेव मिरर है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिएगा आज हमारे ये 2 न्यूमेरिकल जो है इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किए हैं और बाकी इंशाल्लाह लेक्चर्स, बाकी न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड करते जाएंगे। लिहाजा बाकी न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।